देखिए इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि 1.3 लाख का जो वैकेंसी है सीआरपीएफ का इसकी सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, क्या ये सच में है या ऐसे ही वायरल हो रहा है, क्या सब यूट्यूबर ने आपको क्या बताया है और हम क्या बताएंगे और सच्चाई क्या है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट को सच्चाई से रूबरू होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि सीआरपीएफ का 1.3 लाख वैकेंसी सच में खाली है। तो इसका जवाब है हाँ, 1.3 लाख का जो वैकेंसी है सीआरपीएफ में वो सच में खाली है और कह सकते हैं कि इसमें सीआरपीएफ का वैकेंसी आएगा। अब आपका सवाल होगा किसके थ्रू आएगा, तो वो एसएससी के थ्रू आएगा। फिर आपका सवाल होगा कि सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस आपका एसएससी जीडी का जो सिलेबस है वही सिलेबस होगा। ठीक है, वही टाइमिंग भी होगा, हो सकता है वही टाइमिंग हो। ठीक है, यानी कि वो एसएससी ही आपसे करवाएगी। ठीक है सीआरपीएफ का लेकिन एसएससी ही करवाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि वैकेंसी कितना आएगी। चलिए इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि क्या 1.3 लाख वैकेंसी आ जाएगी, तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, बिल्कुल अच्छा से समझते हैं। देखिए आप पिछला वैकेंसी को ले लीजिए, यानी कि 2021 वाले वैकेंसी को ले लीजिए, 2021 वाले वैकेंसी को ले लीजिए आप, एसएससी जीडी को उसमें से क्या हो रहा था। पहले हम लोग सुने कि खाली है 1 लाख से ऊपर, हज़ारों में नहीं लाखों में खाली है सीट, यानी कि वैकेंसी लाखों में भी आ सकता है। लेकिन दिया कितना गया था, अब सब रूबरू होंगे इस चीज़ से, सब आप जानते होंगे कि 2021 में जो वैकेंसी आया था मात्र और मात्र 25,000 आया था, 25,000 यानी कि 25,000 ही आया था। लेकिन एक्चुअली खाली कितना था, हज़ारों में नहीं लाखों में था, लाखों में 1 लाख से ऊपर वैकेंसी था, मतलब सॉरी कह सकते हैं वो खाली था। लेकिन हम लोग को दिया कितना गया था, मात्र और मात्र 25,000 दिया गया था। फिर आप 2022 वाले एसएससी जीडी में आ जाइए। आप 22 वाले एसएससी जीडी में आ जाइए। 2022 वाले एसएससी जीडी में भी लाखों वैकेंसी लाखों सीट खाली थी, कह सकते हैं लाखों की उसमें नियुक्ति हो सकती थी। लेकिन हमारा वैकेंसी कितना आया, मात्र और मात्र 24,000 वैकेंसी आया था। हाँ वो बाद में बढ़ के हो गया था 50,000, यही वैकेंसी के बारे में बात बोल रहे हैं जिसका अभी रिजल्ट आया है कुछ दिन में। तो ये बढ़ के लास्ट में कितना हो गया था, तो 50,000 हो गया था, लेकिन पहले 24,000 दिया था। लेकिन चलिए पहले हम लोग को नहीं देखते हैं, हम लोग अभी का देखते हैं। तो अभी कितना हो गया था, 50,000, जबकि इसका वैकेंसी अभी लाखों में खाली है। इसका जो सीट है ये लाखों में खाली है। आप देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन नहीं कह सकते हैं, भारत का राजपत्र या फिर जहाँ से भी आप पता कर सकते हैं, सटीक जानकारी पता कीजिएगा, उसमें लाखों वैकेंसी खाली है। लेकिन हम लोग को कितना मिला, मात्र और मात्र 24,000। फिर बाद में इसे बढ़ाया गया और कर दिया गया 50,000। ठीक है, तो मान लेते हैं 50,000 है, लाखों की वैकेंसी 50,000 में, मतलब आधा भी नहीं है, कितना लाख खाली है और आपको मिला मात्र और मात्र 50,000। तो वैसे ही खाली आपका सीआरपीएफ में 1.3 लाख है, बिल्कुल। ये देखिए भारत का राजपत्र, ये सही है, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं कि 1.3 लाख जो है सीआरपीएफ में है, खाली है। लेकिन आप याद रखिएगा सर कि आपको 1.3 लाख वैकेंसी नहीं देगी, सिर्फ खाली है। ठीक है, यूट्यूबरों ने तो पिछले बार बोला था कि एसएससी जीडी में 90,000 वैकेंसी आएगा, और फिर 2021 वाले में बोला था कि 75,000 आएगा, लेकिन मात्र 25,000। इस बार बोला था 90,000 1 लाख तक वैकेंसी आएगा, लेकिन मात्र 50,000। तो यूट्यूबर के बात में मत लगिए, यूट्यूबर कुछ भी बोल सकता है अपना व्यू बढ़ाने के लिए। इसलिए हम आपको
ये चीज़ से रूबरू कराते हैं कि 1.3 लाख वैकेंसी खाली है सीआरपीएफ में, जो कि एसएससी के थ्रू होगी एग्ज़ाम, ठीक है, सीआरपीएफ में। लेकिन इतना वैकेंसी आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, 50,000 देखने को मिल सकता है, ठीक है, 25,000 देखने को मिल सकता है, 30,000 देखने को मिल सकता है, 40,000 देखने को मिल सकता है, तो इस तरह का वैकेंसी देखने को मिल सकता है। लेकिन आप जो कहते हैं कि 1.3 लाख का वैकेंसी एक बार में आ जाएगा, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। अब नहीं कह सकते हैं, चुनाव है तो मोदी कुछ दिमाग लगा सकता है, सेंट्रल वाला कुछ दिमाग लगा सकता है, सरकार, केंद्रीय सरकार, लेकिन मेरे ख्याल से इतना वैकेंसी एक बार में नहीं आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं क्या ये सही है? एकदम बिल्कुल सही है। इसलिए आप लोग अगर हम कहना चाहेंगे कि एसएससी जीडी में इस बार जिनका नहीं हुआ या फिर जिनका लग रहा है कि बाउंड्री पर है, हमारा कटअप जो है मात्र बाउंड्री पर है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको फिजिकल के लिए बुला लिया गया तो आप फिजिकल दीजिए, अगर मेडिकल के लिए बुलाया तो मेडिकल भी दे दीजिएगा, अगर आपको फाइनल में सीट मिल जाए तो बहुत अच्छा, उसके लिए उससे अच्छा कोई बात ही नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आपका फाइनल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप 1.3 लाख तो नहीं आएगा, लेकिन 50,000, लगभग 50,000 से हो सकता है ऊपर ही आए, तो इसमें आप जम के तैयारी कर सकते हैं और आप 2024 तक एक नौकरी, सरकारी नौकरी ले सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा प्रयास, ये हमारा बताने का तरीका, ये हमारा सोच, ये हमारा सही सटीक जानकारी कैसा आपको लगा, एक बार ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।